नमस्कार दोस्तों। पिछली बार मैंने वीडियो शुरू किया था सोशल मीडिया के ऊपर, और जो ये मेरा विचार था कि सोशल मीडिया का हम लोग सकारात्मक उपयोग और सार्थक उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो उस बार मैंने कहा था, और मैं इस बार चाहता हूँ कि कुछ इसमें एक अलग-अलग नए-नए विषय उठाए जाएँ। और हम लोग क्या करते हैं कि नेताओं की बड़ी-बड़ी बातों को, बड़े-बड़े चीज़ों को, बड़े-बड़े मुद्दों पर सिर्फ़ भ्रमित होकर के रह जाते हैं। जबकि वास्तव में जो सामान्य आदमी की समस्या है, जो उसकी सामान्य परेशानियाँ हैं, उसका जिस स्तर पर निदान होना चाहिए, वह सही रूप से राजनैतिक स्तर पर उसका निदान अभी भी नहीं हो पा रहा है। और ना ही हम उसको किसी बड़े प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऐसी आवाज़ उठा पा रहे हैं, जो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और जनता की आवाज़ बन सके। अब मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ कि जैसे मोदी जी ने एक अभियान चलाया था कि सारे लोगों को बैंकों से जोड़ना है, और उसके पीछे दलील ये दी गई थी कि बैंक से वो जुड़ जाएँगे तो उनके जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें ऋण लेने में सुविधा रहेगी। लेकिन वास्तव में हकीकत ये हुई कि मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। जैसे आप सभी लोग जानते भी होंगे कि पहले मिनिमम बैलेंस की राशि बहुत कम हुआ करती थी, और अब वह राशि बढ़ा दी गई। तो पहले जैसे 1000 हुआ करती थी शहरी क्षेत्र में और 500 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में थी। अब उस राशि को बढ़ा करके मिनिमम बैलेंस 2000 रुपया कर दिया गया नेशनलाइज़ बैंकों में। अब ये स्थिति हो गई है कि अभी हमारे एक मित्र बता रहे थे कि स्टेट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए गए तो बोले कि नहीं, मिनिमम बैलेंस अब 3000 हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए आप लोग कि अगर एक सामान्य आदमी जो छोटी इनकम करता है, वह अगर 3000 रुपये अपना ब्लॉक रखेगा और उसे उसे कोई नितांत आवश्यकता पड़ती है, तो वह पैसा क्या करेगा, पहले अपने खाते से विथड्रॉ करेगा। और हर महीने का ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस बैंक काट लेती हैं। तो यह एक प्रकार से सबको बैंकों से जोड़ करके और एक बड़ी संख्या के लोगों का जो मिनिमम बैलेंस बढ़ा करके पैसे को ब्लॉक किया जा रहा है, और उन्हीं के पैसे पे उन्हें चार्जेस भरने पड़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से इस विषय में लोगों को सोचना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। इस तरह से आप सोचिए कि अगर हर एक व्यक्ति का महीने का 50-100 रुपया कटता है, तो जो आम आदमी है, सामान्य आदमी है, अनायास का, जिससे अपने वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें ले सकता था, उसका पैसा पेनल्टी और व्यर्थ की चीज़ों में चले जाता है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के मैंने ये भी देखा है कि उनके पेंशन अकाउंट हैं, जिसको उन्होंने अपने जो सेविंग अकाउंट थे उसको पेंशन अकाउंट में दे दिया था। अब वो पेंशन अकाउंट में चले गया है और उनकी पेंशन पता चलता है कि उनको 1000 रुपये आती है। अब वो 1000 रुपया तो अपनी ज़रूरत के लिए हर महीने विथड्रॉ करेंगे, लेकिन उस पे हर महीने 50 रुपया उनको, या जो बैंक का मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है, वो उसको लगा करके काट लेते हैं, और इस तरह से उस व्यक्ति का हर महीने नुकसान होता है। ऐसे आप देखेंगे तो वो साल का जोड़ेंगे तो किसी को 600 रुपया, किसी को 1000 रुपया, इस तरह का नुकसान होता है। चेक बाउंस पे चार्जेस तो चलो ठीक है, वो जेन्युइन था, उसमें समझ में आता था। उसमें भी अब प्राइवेट बैंकें हैं, प्राइवेट बैंकें तो 10,000, 15-15 हज़ार रुपया सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस चार्ज करती हैं। और ये जब बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी के हिसाब से चलता है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से चलता है, तो उनको कैसे इतनी छूट दे रखी है कि वो अपने बैलेंस, मिनिमम बैलेंस चार्जेस को जो मर्जी हो उतना अमाउंट रख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें सरकार भी दोषी है, और इस बात को जनमानस तक पहुंचनी चाहिए और लोग इस विषय में आवाज़ उठाएं, ताकि हमारी जो सामान्य समस्या है इसका कोई न कोई समाधान निकल सके। और मित्रों, मैं इसी तरह से अब ये सीरीज़ चालू किया हूँ, हमेशा किसी न किसी सामान्य विषय को लेकर के, और मैं आपके सामने आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नेताओं के चोचले वादों, बड़े-बड़े भाषणों, बड़े-बड़े मुद्दों, जिससे आपका सीधा कोई सरोकार नहीं है, ऐसी चीज़ों में व्यर्थ का समय और दिमाग लगा करके आप ऐसी छोटी-छोटी अपनी चीज़ें, छोटे-छोटे मुद्दे, जहाँ से हमें रोज़ का नुकसान होता है, जिससे हमें रोज़ रूबरू होना पड़ता है, इस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर कीजिए और आप हमें सहयोग कीजिए। ये हमारी आवाज़ जनता की आवाज़ बने, और इसके आगे एक जन आंदोलन जैसा कार्यक्रम शुरू हो, मेरी ऐसी अपेक्षा है।
और मैं चाहूँगा कि अगर कुछ लोग इस पे कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को देखने से, दिन भर वीडियो सुनने से, यूट्यूब पर उसे निहारने से कुछ भला नहीं होने वाला है। भला होगा तो हमारी आम समस्याएं जब सुलझेंगी तब आम जनमानस का भला होगा। और मैं ये आप पर छोड़ता हूँ, आप इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद।